Exodus निर्गमन की पुस्तक हम खोलेंगे, chapter 19 verse 4. 19 अध्याय और उसकी 4 आयत हम पढ़ेंगे। Exodus chapter 19 verse 4. निर्गमन 19 अध्याय और उसकी 4 आयत। Someone can read. तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। Amen. Yeah. You yourselves have seen what I did to Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर And अपने पास ले आया। the portion to be underlined is I have brought you to myself. और इस वचन को आप लाइन लगा सकते पेन से कि मैं तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। Israel knew that they were delivered from Egypt. इस्राएलियों को पता था कि वो मिस्र से एक दिन निकल आएंगे They were delivered from the slavery. और वो उस गुलामी में से निकल आएंगे। But one thing they did not know. लेकिन एक बात थी जो वो नहीं जानते थे। They knew God delivered them from Egypt and brought them to wilderness. और उनको पता था कि परमेश्वर उन्हें मिस्र में से निकालकर जंगल में ले आया है। You find that they were arguing with Moses, why have you brought to wilderness? और आप देखेंगे कि वो लोग मूसा के साथ तर्क करते थे कि तू क्यों हमें इस जंगल में ले आया। They thought it was Moses who brought them out. क्योंकि उनको लगता था कि जो मूसा है उनको मिस्र में से लेकर आया है। They thought that it was the place of wilderness he brought them. और उनको लगता था कि वो जंगल में हमें यहाँ पर लेकर And आया a है। great revelation lies here. और Great revelation. और वहां पर एक बड़ी एक बड़ा प्रकाशन था। God himself says, और परमेश्वर खुद एक I have brought you to myself. मैं तुम्हें अपने पास लेकर आया हूँ। The wilderness is not the realm. और जो कि जंगल है वो एक स्तर नहीं है। I am your realm. मैं आपका स्तर हूँ। The wilderness is just a physical place. और जंगल जो है केवल एक जगह है। It is a temporary और place. वो एक टेम्परेरी जगह है। But I am your eternal abode. लेकिन मैं आप लोगों का एक अनंत एक स्तर हूँ। I have brought. और मैं तुम्हें वहां से निकाल कर लाया। First thing is I have brought. वो कहता है कि मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। Do you know that anybody can come out of Egypt of their own? आपको लगता है कि कोई मिस्र में से अपने आप बाहर आ सकता है? Many of us don't understand the real value of salvation. और हम अपने उद्धार की असल जो वैल्यू है हम कई बार उसे समझ When नहीं you पाते। understand deeply, जब आप उसे गहरे तौर पर समझेंगे you're going to be much grateful to तो God. आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितना महान है And you will more enjoy the और salvation. आप उस उद्धार का आनंद उठा पाएंगे। No, it is out of the kingdom of darkness God has brought और us. अंधकार के राज्य में से परमेश्वर हमें बाहर निकाल कर लेकर आया है। I tell you, no one can come out of the kingdom of his own. और उस अंधकार के राज्य में से कोई भी नहीं बाहर आ सकता। Even no one can know of their own. They are inside the kingdom of darkness. और कोई यहाँ तक कि कोई ये जान भी नहीं सकता कि वो लोग अंधकार के राज्य में हैं। Why? क्यों? Their eyes were blinded. क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। Whether you are light or not, you will know when your eyes are opened. You will come to know whether you are in light or darkness only when your eyes are opened. जब आपकी आंखें खुल जाएंगी तभी आपको पता चलेगा कि एक समय पर आप अंधकार में थे। And 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says that Satan has blinded the eyes of the people. दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि शैतान ने लोगों की आंखों को बंद किया। So people are inside the kingdom of darkness. और लोग जो थे वो अंधकार के उस राज्य में And their eyes are blind. और उनकी आंखें बंद थी। They do not know where are they. उनको पता ही नहीं था कि वो कहाँ थे। But one day लेकिन एक दिन God mercifully परमेश्वर की दया से plugged us out of the kingdom of और darkness. हमें उस अंधकार के राज्य में से वो बाहर लेकर आ गया। Do you remember that? आपको पता है? It is
It's very precious thing. और ये बहुत ही एक अनमोल चीज है। My dear brothers and sisters, it's a precious salvation. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अनमोल उद्धार है Nobody can get it by any payment. और ये हम पैसे देकर नहीं खरीद सकते। He has paid for us. उसने पे कर दिया है Salvation is free. और उद्धार जो है वो मुफ्त है It is not cheap. और लेकिन वो सस्ता नहीं है, It is so precious. वो अनमोल है He has delivered us. और उसने हमें छुटकारा दिया है। And now we are free. अभी हम आजाद हैं। But you know, suppose one some animal is in trouble on the roadside. लेकिन अगर सोच कर देखिए, अगर एक जानवर रास्ते में किसी परेशानी में Maybe है, a dog, a cat, or some other animal. और चाहे कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई और जानवर, What people do that? लोग क्या करेंगे उसके साथ? People go and pick them out from that situation. और लोग जाएंगे उस जानवर को उस परिस्थिति में से बाहर निकालेंगे And they leave it to some other side. और वो उसे एक अच्छी जगह पर उसे रख देंगे। But some people, what they do, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, they pick up that small cat or dog, और वो लोग उस कुत्ते या बिल्ली को लेंगे they take it to their home. और उस जानवर को वो घर पर ले आए। Now they can say to that dog, अभी वो उस कुत्ते से बोल सकते I हैं have brought you to myself. कि मैं तुझे अपने पास ले आया हूँ, You are my own. तू मेरा है। This is what God says. और ये ही परमेश्वर कहता You है। were in slavery. और हम एक समय में गुलामी में थे I have brought you. और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें लाया The हूँ। Pharaoh was like a king. और जो फिरौन था वो एक राजा था Nobody can, stand against Pharaoh. और फिरौन के विरुद्ध में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता But था। God came down. लेकिन परमेश्वर नीचे आया The Bible says God visited them. और वचन कहता है कि परमेश्वर खुद वहां पर आया। God visited Israelites. परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में आया And he plucked them out of the hands of Pharaoh. और फिरौन के हाथों में से उन्हें बाहर निकाल कर लाया। I remember one scene from Ten Commandments. और मैं याद करता हूँ 10 आज्ञाओं में से। How many have you seen Ten Commandments movie? कितनों ने 10 आज्ञाएं जो 10 कमांडमेंट्स फिल्म है देखी है? 10 आज्ञा. Praise God. Those who have not seen, see that. जिन्होंने नहीं देखी है वो आज जाकर देखी। In that there is one scene. उसमें एक सीन है, Pharaoh comes back with empty hand. और फिरौन जो है वो खाली हाथ वापस आता He है। goes with the pride that I will just kill them and come back with the और victory. जाते समय वो बड़े ही घमंड के साथ गया था कि मैं जीत कर आऊंगा। Especially he wanted to kill Moses. खास तौर पर मूसा को मारने गया था। And after coming back, लेकिन जब वो वापस आया, then his wife asked a question. Pharaoh's wife. फिरौन की पत्नी जो है उससे एक सवाल पूछती है, Were you able to kill Moses? क्या तुमने मूसा को मार दिया? What was the reply Pharaoh gave? आपको पता है फिरौन ने क्या जवाब दिया? His God is indeed God. उसका परमेश्वर ही परमेश्वर है। फिरौन ने Hallelujah. ऐसा- Hallelujah. Hallelujah. So as God, as a great God, as a God greater than Pharaoh, he entered into the land of Egypt and he brought them out. और एक महान परमेश्वर, और वो महान है, वो फिरौन के उस राज्य में जाकर उन्हें इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से So बाहर first thing he says, I brought you. इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें लेकर आया। And secondly he says, how did he bring? Fourth verse. दूसरी बात वो कहता है, चौथी आयत And में, how I bore you on my eagles. और वो कहता है कि मैं उकाब के पंखों पर चढ़ाकर, Eagles मैं तुम्हें- wings. Yeah, sorry. I bore you on eagles wings. और उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर मैं तुम्हें वहां से ले आया। Where was the eagle? और वो उकाब कहाँ था? Was there an eagle? क्या वहां पर कोई उकाब था? The कोई God पक्षी था? himself was an eagle. और परमेश्वर खुद एक उकाब की तरह वहां पर आया। And he took them और उन्हें वो उठाकर upon his wings. और अपने पंखों पर रखकर वो, And he was bringing them out. और वो उन्हें उस गुलामी से बाहर ले आया। There were 6 lakh men.
आपको पता है केवल पुरुष 6 लाख थे And imagine another 6 lakh women. और आप सोच कर देखिए 6 लाख ही औरतें भी थी Imagine another 12 lakh children. और सोच कर देखिए 12 लाख बच्चे भी थे So Bible scholars say almost 25 to 30 lakhs people were there. बाइबल के जो ज्ञानवान लोग हैं वो कहते हैं कि 25 से 30 लाख लोग God bore all these 30 lakh people on his लेकिन wings. परमेश्वर अपने पंखों पर रखकर उन 30 लाख लोगों को And ले he आया। was walking out of Egypt majestically. और वो एक बड़े ही एक जोश के साथ परमेश्वर मिस्र में से उन्हें चलते हुए बाहर And he knew that Pharaoh's army was coming. और वो देखता था कि जो फिरौन की सेना है पीछे आ रही है And he didn't stop them. लेकिन वो रुका नहीं He didn't stop them. उनको रोका नहीं उसने But he made them to die in the Red Sea. लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि वो मिस्री उस समुद्र में मर So he जाए brought them inside the Red Sea. और उन्हें खुद वो उस लाल समुद्र के बीच में ले आया And he divided the और Red Sea. उसने उस समुद्र को 2 भाग किया And he brought them out of Red Sea. और परमेश्वर उन इस्राएलियों को समुद्र में से ले आया बाहर Hallelujah. हालेलुया That's a great deliverance. और ये एक बहुत ही बड़ा छुटकारा You है know, your deliverance is great और deliverance. आपको पता है कि आपका छुटकारा You जो है know, my बहुत ही महान है। deliverance is great deliverance. और आप कह सकते हैं कि मेरा जो छुटकारा है वो महान है If you know the greatness of your deliverance, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे if you know the great God of your अगर deliverance, आप इस बात को समझेंगे कि आपका जो परमेश्वर है वो महान है आपको निकाल कर लाया है you will be able to say one thing. और आप इस बात को कह पाएंगे God who delivered me out of Egypt is able to deliver me now. जो परमेश्वर मुझे मिस्र में से निकाल कर लाया है वो ही परमेश्वर मुझे आज भी छुटकारा दे सकता है Hallelujah. Hallelujah. We come across different situations. और हो सकता है बहुत सारी परेशानियां हो And we feel that we are going to die, finish. और हमें लगता है कि शायद अभी मर जाएंगे हम What is the wilderness? लेकिन वो जंगल क्या है Wilderness is not the place which is not comfortable for our living. और जंगल एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आसान है They जीवन came बिताना। to different places in the wilderness. They came to different places in the wilderness. और वो अलग अलग जगह पर जंगल में वो लोग आए थे The Sin wilderness, Sin, the name, no? Sin. सीन जो जंगल में एक जगह थी Dofka, दोफ का एक जगह Alush, आलूश Rephidim, रेफिदीम एक शूर, जगह शूर and Meribah. मेरीबा एक So जगह there are different places, अलग अलग जगह पर वो लोग जंगल and में in every place they had different experiences. और अलग अलग जगह पर अलग अलग अनुभव उनको मिला Some places God tested Israelites. और कई जगह पर परमेश्वर ने इस्राएलियों की परीक्षा करी In some places Israelites tested God. और कई जगह इस्राएलियों ने परमेश्वर की But परीक्षा in every situation, लेकिन हर एक परिस्थिति में God wanted to prove one thing. परमेश्वर एक बात साबित करना चाहता था You need me. कि आपको मेरी जरूरत है Hallelujah. हालेलुया That is what the greatest lesson you and me can learn. Supposed to learn in और wilderness. यही एक बहुत बड़ा लेसन है आपके और मेरे लिए इस कहानी से The Hebrew word for wilderness is और Egypt is Egypt. इब्रानी शब्द जो मिस्र के लिए इस्तेमाल Mizraim. मिस्राइम Mizraim. So here the Hindi word is very closer to Hebrew. और जो हिंदी का जो शब्द है वो इब्रानी से बड़ा मिलता है And Kalesia you call in Hindi. और कलीसिया हिंदी में हम बोलते And हैं in Greek it is Ecclesia. और जो यूनानी में उसे एक्लीसिया बोला जाता So there are means very closer terms we have है in और Hindi. काफी करीब जो शब्द हैं जो मिलते हैं So now and another situation I want to say about Egypt. और एक और परिस्थिति आपको बताना चाहता हूँ मिस्र के बारे में What was the speciality of Egypt? और मिस्र की खास बात क्या थी I told you that we can't come out of Egypt after war. मैंने आपको बताया कि मिस्र में से हम अपने आप बाहर नहीं आ सकते Egypt speak about that kingdom of darkness. और मिस्र जो है वो अंधकार के राज्य के बारे में ही बात It talks about the satanic kingdom. और शैतान के राज्य के बारे में ही वो बात We करता है were there once. और एक समय पर हम भी वहीं थे Whatever the religion may be. और हो सकता है हम चाहे किसी But भी धर्म में spiritually we were under the hold of Satan. लेकिन आत्मिक तौर पर हम शैतान Read a verse from Bible. 1 Kings chapter 9 verse 51. हम पढ़ First सकते हैं Kings. पहला राजा 9 अध्याय और उसका 15 आयत 51. 51 51 आयत
am I wrong? First Kings chapter 9 verse chapter 9 yeah chapter 9 51 9 की 51 नहीं है. So either there the King Solomon's prayer, he says that you have brought us out of Egypt. Just 1 minute, because worship the Lord. There is some problem with the reference. 1 Kings chapter 9 verse 851 or otherwise. Yeah, 851. Chapter 8 verse 51. Chapter 8 verse 51. 8 की 51 हम पढ़े. Yeah. क्योंकि वे तो तेरी प्रजा और तेरा निज भाग हैं, जिन्हें तू लोहे के भट्टे के मध्य में से अर्थात मिस्र से निकाला. There is a definition for Egypt here. और मिस्र की यहाँ पर हम परिभाषा King Solomon says, और राजा सुलेमान ये बात कहता है, Egypt means the iron furnace. और राजा सुलेमान इस बात को बताता है, मिस्र का मतलब है लोहे का भट्टा. Can anyone escape? क्या उस लोहे के भट्टे से कोई बचकर आ सकता है? It's God who brought. परमेश्वर है जो हमें वहां It से is God who brought us out of the furnace of iron. और परमेश्वर ही है जो उस लोहे के भट्टे में से हमें बाहर निकाल कर लाया. It is a furnace. और वो एक भट्टी है. It is made of iron. और वो लोहे से बनी हुई है. And God went inside that furnace और उस भट्टे के अंदर परमेश्वर गया as an eagle और एक उकाब की तरह गया and took everybody from और there सबको उसने अपने पंखों पर रखा and he flew from there और वहां से वो उड़ के बाहर आ गया and brought them to the wilderness. और उन्हें उन लोगों को वो जंगल में मरुस्थल में वहां ले आया. Physically wilderness. और जो शारीरिक रीति से जो जंगल है, लेकिन spiritually he says, आत्मिक तौर पर वो कहता है, I have brought you to myself. मैं तुम्हें अपनी ओर लेकर आया हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Where are we today? हम आज कहाँ हैं? We have come to himself. हम आज परमेश्वर के पास आ गए. Hallelujah. हालेलुया. So we are going to see further on this. Chapter Isaiah chapter 31 verse 5. यशाया 31 अध्याय और उसका 5 आयत हम Isaiah यशाया 31 verse 5. 31 आयत और उसकी 5 आयत. Yeah. Like the flying bird, so the Lord of hosts will protect Jerusalem. He will protect and deliver it. He will pass over and rescue it. 31 का 5. 31 5. Yeah. पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा. वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा. Hallelujah. हालेलुया. Here he says that he will protect, और यहाँ पर वो कहते हैं कि वो उनकी रक्षा he करेगा will deliver, और उनको छुड़ाएगा and he will pass over and rescue it. और उनको बचाएगा और उनका उद्धार करेगा. Wherever we are going, और जहाँ कहीं भी हम जा रहे this हैं eagle is coming. और वो उकाब जो है हमें वहां से लेकर Hallelujah. हालेलुया. There is an invisible eagle coming with और you. एक अदृश्य जो है उकाब है हमारे साथ है. वो Why? क्यों? To rescue us. ताकि हमें To बचाने deliver के लिए, us. हमें छुटकारा To देने के protect लिए, us. हमारी रक्षा करने के लिए वो. Amen. आमीन. Even it's happening today. और वो आज भी होता है. Okay. Now, what happened during the journey of wilderness? अभी उस जंगल के रास्ते में क्या क्या हुआ हम देखेंगे. Now the question comes: और एक सवाल आता है, is it all difficult situation? क्या सारी परिस्थितियां ही मुश्किल थी In negative situations और नकारात्मक थी and some kind of adverse situation? और कई बार कई बहुत ही बुरी परिस्थितियां थी. Yes, he comes
फिर भी वो आता है। 1 Timothy chapter 6 verse 16 और says, पहला तीमुथियुस 6:16 में लिखा है, he lives in that dazzling light. You read 6:16. Where does God live? हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस 6:16। Quickly we'll read it. Yeah. Where does God live actually? अग्नि ज्योति। अमरता केवल उसी की है और वह अग्नि ज्योति में रहता है। Agme Jyoti. अग्नि ज्योति। That means the light which cannot be compared. हाँ, एक ऐसी रोशनी है परमेश्वर जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। There is the dwelling place of God. और वहीं पर परमेश्वर रहता है। But in 1 Kings chapter 8 verse 12 says like और this. पहला राजा 8:12 में लिखा है। Yeah. Then read 1 Kings 8:12. In Solomon's prayer he mentions a thing. Chapter 8 verse 12. पहला राजा 8:12 कहता है, तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूं। Yes, he said. Then Solomon said, the Lord had said that he would dwell in the thick cloud. और सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास Yeah, किए that is the cloud of darkness. और एक अंधकार का बादल है वो। So actually he lives in the light. और लेकिन परमेश्वर असल में रोशनी में रहता है। Then what is the meaning of dwelling in the darkness? लेकिन अंधकार में रहने का क्या मतलब है? Then it was a question for some time in my life. और कई बार ये सवाल मेरे जीवन में आया। Then the answer came through Psalms 23. और भजन संहिता 23 में मुझे उसका जवाब Verse मिला। 23:4. Psalms 23:4 भजन says, संहिता 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। Amen. आमीन। The wilderness is full of darkness. और जंगल जो था अंधकार से भरा हुआ था Pitch dark. और एक घोर अंधकार था वहाँ। But you are with me. लेकिन दाऊद कहता है कि तू वहां पर भी मेरे साथ है। Hallelujah. Hallelujah. But God himself is the light. लेकिन परमेश्वर खुद एक ज्योति है। When we go through the और darkness, जब हम अंधकार में से जाते हैं, he comes with us as light. और वो हमारे साथ एक ज्योति बनकर आता है। Hallelujah. हालेलुया। Don't worry that the valley is dark. चिंता ना करें कि अगर आप एक अंधकार भरी वादी में हैं, But the one who comes with us is full of light. लेकिन जो हमारे साथ है वो ज्योति है। Psalms 139. भजन संहिता 139 You can read from 7 onwards. 139 का हम 7 आयत करेंगे। 7 onwards. 139. 7 onwards. If you read that, मैं where can I go from your spirit, or where can I flee from your presence? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं? And if I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, behold, you are there. यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू। If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, even there your hand will lead me, and your right hand will lay hold of me. तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। If I say, surely the darkness will overwhelm me, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, and the light around me will be night. और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा। Is it not happening in our life? क्या ये ऐसा ही हमारे जीवन में नहीं Say that I am walking through the darkness. वो कहता है कि अगर मैं अंधकार में से होकर जाऊं, Because around me there is night. और मेरे आसपास अंधेरा हो, Where is the light? रोशनी कहाँ है उस समय? Let's go ahead. हम आगे बढ़ेंगे। Even the darkness is not dark to you, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपेगा, and the night is as bright as the day. रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, Darkness and light are like to you. क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। Hallelujah. Why? हालेलुया। क्यों? Because he is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ, He is the eternal light. और वो एक अनंत काल की ज्योति है। Now the picture what I am trying to give और is, अभी जो पिक्चर आपको मैं
दिखाना चाहता था। God has brought us unto Himself, और परमेश्वर हमें अपने पास लेकर आया है and He will never leave us. और हमें कभी भी वो छोड़ेगा That is नहीं। why He says, इसीलिए वो कहता I है, will never leave you nor forsake you. और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना त्याग दूंगा। David understood this fact. और इस बात को दाऊद समझ गया था। That's why he says, if I go to heaven, इसीलिए वो कहते हैं, अगर मैं आकाश में if I am on the sea, अगर मैं समुद्र में चला if I जाऊं go underneath, और अगर मैं पाताल में चला जाऊं, where can I go from you? मैं तुझसे बचकर कहां Wherever I go, you are और coming. जहां कहीं भी मैं जाऊंगा तू वहां है परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। He is coming to protect us. और वो हमें बचाने के लिए हुआ है। Like an eagle, he hovers upon us. और एक उकाब की तरह उड़ते हुए Now हुआ है। our eyes have to be opened और हमारी आंखें अब खोल दी गई हैं to see. ताकि हम उसे देख And पाएं। Israel did not see that. और इस्राएली उस काम को नहीं देख पाए। That's what the problem. और यही एक समस्या थी। They saw the wilderness, उन्होंने जंगल को देखा, but they did not see the eagle. लेकिन उन्होंने उस उकाब को नहीं देखा। That's the problem with us. और यही इस्राएलियों की We see the wilderness. हम कई बार जंगल को देखते हैं। We see the problems. हम परिस्थिति समस्या को We देखते see the हैं। difficulties. हम परेशानियों को देखते हैं। But in the midst of difficulties, लेकिन उन परेशानियों के अंदर we भी have to see an eagle हमें उस उकाब की ओर देखना है। who will, deliver us, और जो उकाब हमें who will rescue us. जो हमें उसमें से बचा लेगा। Now, this God has taught this truth to Israelites in many occasions. God has taught this truth to Israelites in many occasions. और इस सच्चाई को परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में कई बार बताया। I'm going to give an evidence for that. मैं उसके कुछ सबूत आपको। Now, the title of the message is a rock upon rock. और जो आज के संदेश का जो टाइटल है वो है चट्टान के ऊपर चट्टान। Yes. How many of you saw that title? आप कितने लोग हैं जो उसे देख पाए? Did you see the message today? आज का जो संदेश है आपने देखा? The rock upon the rock. चट्टान के ऊपर चट्टान। And the first rock has got the capital R. Capital R. First rock का. जो पहला जो चट्टान है उसका है कैपिटल आर। And the second rock का first letter is small r. और दूसरी जो चट्टान है उसका जो पहला लेटर है वो है Now, छोटा r। with this background, we are going to enter into the और message. इस एक पृष्ठभूमि के द्वारा हम लोग I'm going to be brief. और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। Briefly, I'm going to share. मैं आपको बताऊंगा। Come to Exodus, हम निर्गमन में चलेंगे। chapter 17, verse 6. 17 का हम लोग 6 आयत पढ़ें। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। Yeah, Israelites now faced a problem. और इस्राएलियों ने यहाँ पर एक समस्या को देखा। No water. पानी नहीं था उधर। And there was quarreling. और वो आपस में कुड़कुड़ाने And they लगे। wanted to kill Moses. और यहाँ तक वो मूसा को मारने लगे। That's a very difficult situation. बहुत ही मुश्किल परिस्थिति थी। And Moses looked unto God. लेकिन मूसा ने परमेश्वर की ओर देखा। Now, what God told him, परमेश्वर ने मूसा से कहा, and the 6th verse again we'll see that. 6 आयत हम देखेंगे। 76, I'll read it in Hindi. देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। Okay. Now God is giving him a direction. परमेश्वर ने उसे एक निर्देश दिया। He says that, behold, I will stand before you there on the rock at Horeb. और मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। He says that I will stand upon your rock. परमेश्वर ने कहा मैं एक चट्टान के ऊपर खड़ा रहूंगा। Here is the title of the message. और यहाँ पर आज के संदेश का टाइटल है A rock upon the rock. चट्टान के ऊपर चट्टान। Physical rock, फिजिकल एक रॉक and over it there is the spiritual rock. और उसके ऊपर एक आत्मिक चट्टान। And we find the two rocks are there. और यहाँ पर हम देख पाते 2 चट्टानें हैं। I don't know, Israelites have seen the second rock or not.
मुझे नहीं पता इसराइली लोग दूसरे चट्टान को देख पाए या but नहीं, Moses has seen. लेकिन मूसा ने देखा था। Hallelujah. हालेलुया। In the difficult situation, उन मुश्किल परिस्थिति में भी we have to look into the rock. हमें उस चट्टान की ओर देखना है, The rock is Jesus Christ. और वो जो चट्टान है वो यीशु मसीह And the है, rock is standing और वो जो चट्टान है वो खड़ा है, in front of us. हमारे सामने वो खड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। That's going to solve the problem. और यही जो है समस्या को, You think that I need water, वो कहते हैं कि हमें पानी चाहिए, I need food, हमें खाना चाहिए, but we need Jesus. लेकिन हमें यीशु मसीह चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. That's what the Lord was teaching them. और ये ही परमेश्वर उन्हें सिखाना You don't चाहता need water, है। तुम्हें पानी नहीं चाहिए, you need me. तुम्हें परमेश्वर चाहिए, I have brought you to myself. और मैं तुम लोगों को अपनी ओर लेकर आया हूँ। I am your provider. मैं तुम्हारा प्रबंध करने I वाला am हूँ, your protector. मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला I am हूँ, your leader. मैं तुम्हारा अगुआ हूँ, Whatever you need, और आपको जो भी चाहिए I have everything for you. मेरे पास वो सब कुछ है। Hallelujah. हालेलुया। Then what we need today? आज हमें क्या चाहिए? We need Christ. हमें मसीहा चाहिए, He is proving here. और वो यहाँ पर साबित करता The है, rock upon the rock. चट्टान के ऊपर चट्टान, One is temporal rock, और एक जो है एक टेम्परेरी चट्टान है, another is the eternal rock. लेकिन दूसरी जो चट्टान है वो अनंत है, One is a natural rock, और एक जो है वो प्राकृतिक है, and another is a spiritual rock. लेकिन दूसरी जो है वो एक आत्मिक चट्टान है। Now, when he smote the rock, और जब मूसा ने उस चट्टान पर मारा, the water came out. पानी निकला People drank. और लोगों ने पी लिया। But what was that rock doing there? लेकिन जो ऊपर जो चट्टान था वो क्या कर रहा था वहाँ? Paul had the revelation. उसके विषय में पौलुस हमें बता, Paul had the revelation पौलुस को of another rock. पौलुस को उस जो दूसरा जो चट्टान था ऊपर था उसके बारे में प्रकाशन मिला। Praise the Lord. Read, come to the 1 Corinthians chapter 10 verse 4. हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसकी 4 आयत। You can't see that spiritual rock by your natural eyes. और हम अपनी शारीरिक आंखों से उस आत्मिक चट्टान को नहीं देख सकते। We need the revelation to the spiritual, to see the spiritual rock हमें उस प्रकाशन की जरूरत है ताकि हम उस आत्मिक चट्टान को देख पाएं in our life situation. और हमारे जीवन की See that the most परिस्थिति में important thing is we need to see the rock in our life situation. सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों में उस आत्मिक What's your spiritual चट्टान को condition? I mean, life situation. आपकी जीवन की समस्या क्या है? We all have the different life situation, हम सब की अलग अलग जीवन शैली है, different kind of wilderness experience. अलग अलग जंगल का अनुभव हमने महसूस किया है, But the same rock is coming with us. लेकिन हमेशा एक ही चट्टान वहां पर थी। Hallelujah. We all have the same rock हम सब के पास एक ही चट्टान है, in different situations. अलग अलग परिस्थितियों में। If we can see that rock, अगर हम उस चट्टान को देख सकें you can experience great miracles. और आप अद्भुत चमत्कारों को अपने जीवन में You अनुभव can कर expect great changes there. सकते हैं। और आप एक बड़े बदलाव को देख पाएंगे। And 10:4 he और says, यहाँ पर वो कहता है पौलुस, and nevertheless, with most of them God was not well pleased. 4. All drank the same drink. All drank the same drink. सबने एक ही आत्मिक जल पिया All drank the same drink, same water. और सबने उसी पानी को पिया, And that was the same spiritual drink. और वो एक आत्मिक जल था। Please remember here, it was not the natural water. और यहाँ पर समझ कर देखिए, वो एक साधारण पानी नहीं था, It was a spiritual वो water. एक आत्मिक पानी था जो इस्राएलियों ने पिया था। Do you notice here? Do you notice that fact here? आप इस बात को क्या यहाँ समझ पा रहे हैं? They did not drink the natural drink on that day. They drank a spiritual drink on और that day. उस दिन उन लोगों ने, इस्राएलियों ने कोई साधारण पानी नहीं बल्कि एक आत्मिक पानी पिया था। And where from they drank? और कहाँ से पिया उन्होंने? Was it from the natural rock? और क्या वो एक प्राकृतिक चट्टान No. से पिया था? No. नहीं। It is written that they drank from a spiritual और rock. यहाँ पर लिखा है कि उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, And the spiritual rock was traveling with them. और वो जो आत्मिक चट्टान थी वो उनके साथ साथ चलती। They were drinking from a spiritual rock which followed them
क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलते And the rock stood upon the another rock, और वो जो आत्मिक चट्टान थी वो प्राकृतिक चट्टान के ऊपर थी and Moses beat the natural rock, और मूसा ने प्राकृतिक चट्टान पर मारा and the water came from the spiritual rock, और पानी आत्मिक चट्टान में से निकल आया and the natural water did not come, और लेकिन उसमें से साधारण पानी नहीं and आया the spiritual water came, आत्मिक पानी आया and they all drank the same और water. उन्होंने उस आत्मिक पानी को Hallelujah. हालेलुया This is by revelation we can और understand. ये एक प्रकाशन है जो पौलुस के द्वारा हमें Praise the Lord. देखने को मिलता है। We all drank the same spiritual और water हमने उसी आत्मिक जल में से पिया from the same rock, Jesus और Christ. उसी एक आत्मिक चट्टान से पिया How can you say, brother, it was Jesus? और आप कैसे कह सकते कि वो चट्टान मसीह है? Jesus was not there in Old Testament. मसीह जो है पुराने नियम में कहाँ था? Jesus did not travel with them. और मसीह उनके साथ सफर में नहीं You था read the last portion. लेकिन आप पढ़कर देखिए आखिरी में लिखा And है, the rock was Christ. और वो चट्टान मसीह था। Is it in your Bible? अपने वचन में देखें In Hindi, English? हिंदी में देखें इंग्लिश में देखें The rock was Jesus Christ. तो यहाँ पर लिखा है कि वो चट्टान मसीह था They drank from Jesus on और the day. उन्होंने यीशु मसीह में से पिया था। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद। That means they were nourished and cherished on that day. और इसका मतलब है कि उस आत्मिक चट्टान के द्वारा वो उस पानी को पीते। So we need to see that rock. हमें उस चट्टान को देखने की जरूरत The है rock is traveling with us. और वो जो चट्टान है हमारे साथ साथ चलता The है rock, the rock is following us. और वो जो चट्टान है हमारे साथ साथ पीछे पीछे है वो The rock sits where we sit. The rock sits where we sit. Sit means बैठना. जहाँ बैठ गए, हाँ, sit. अच्छा जहाँ हम बैठते हैं वहां पर भी वो चट्टान साथ है The rock comes wherever we go. और जहाँ हम जाते हैं वहां पर भी चट्टान साथ And है he himself is the solution. और वो खुद ही समाधान है He is the solution for all our problems. वो सारी समस्याओं का समाधान है The New Testament it is written, Colossians और 3:3. नए नियम में लिखा है कुलुस्सियों Your life is hidden in Christ. और आपका जो जीवन है मसीह में छुपा हुआ है We were saved from different backgrounds, और हम अलग अलग बैकग्राउंड से हम लोग बचाए गए हैं different situations. अलग अलग परिस्थितियों में से हम आते हैं But one day लेकिन एक दिन God has brought us out of the furnace of iron, और एक दिन परमेश्वर ने हमें उस लोहे के भट्टे में से बाहर निकाला and He has brought us unto Himself. और हमें अपने पास वो लेकर आया है When I understood God has brought me unto Himself, it gave me a great comfort. और जब हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर मुझे निकाल कर लाया है तो ये बात हमें बहुत ही सुकून देगी उनके पास ले गया. He has came, brought to Himself. और वो अपने पास परमेश्वर खुद हमें अपने पास लेकर आया है Where are we now? अभी हम कहाँ हैं We are with the Lord. हम परमेश्वर के साथ हैं। Where is God now? परमेश्वर कहाँ है He is with us. वो हमारे साथ We are with Him. हम उसके साथ हैं He is with us. और वो हमारे साथ है। His name is Emmanuel. और उसका नाम है इमानुएल He is with us throughout our journey. और हमारे पूरे सफर में वो हमारे साथ But the रहेगा problem is, लेकिन समस्या ये है we are not seeing Him. लेकिन हम उसे देख नहीं सकते We don't see Him. हम उसे देख नहीं We पाएंगे want some solutions. लेकिन हमें समाधान चाहिए So we are in search of solutions. और हम समाधान के चक्कर में हम ढूंढते रहते We हैं ask others, please pray for me, हम brother. औरों से कहते हैं कि ब्रदर प्लीज मेरे लिए दुआ करो But we have a rock traveling with us. लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे साथ एक चट्टान चलती है What you need is right now inside the rock. और आपको जो चाहिए वो चट्टान के अंदर है Amen. आमीन Whatever it may be, वो कुछ भी हो सकता that है is in the rock. लेकिन वो सब कुछ चट्टान And के we need अंदर not to beat the rock again. और हमें फिर से उस चट्टान पर मारने की जरूरत नहीं है Only once the rock has been smitten 2000 years ago on the cross of Calvary. और 2000 साल पहले उस चट्टान पर पहले से ही मार दिया We गया have to see that smitten rock today. और हमें उस टूटे हुए चट्टान को देखने की जरूरत है That's all. The rock upon the rock message is और over. इसीलिए आज का जो संदेश है चट्टान के ऊपर चट्टान वो समाप्त हुआ Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद Shall we all stand on our feet? हम सभी खड़े होंगे Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Master.